दोस्तों, अगर आप खेती से कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जो कम खर्च में लगती हैं लेकिन सही तरीके से करने पर आपको लाखों का मुनाफा दे सकती हैं। और ये सारी फसलें आप अपने खेत में आसानी से लगा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की खेती की। मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड साल भर बनी रहती है। चाहे हरी मिर्च हो या सूखी मिर्च, हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप 1 एकड़ में मिर्च लगाते हो तो आपको ज़्यादा महंगा खर्च नहीं आता। लेकिन अगर आपने सही बीज चुना, अच्छी खाद डाली और समय पर सिंचाई की तो आप आसानी से 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। मिर्च की खेती में सबसे ज़रूरी है कीट नियंत्रण और सही समय पर तुड़ाई। अगर आप ये दो चीज़ें अच्छे से संभाल लेते हो तो आपका प्रॉफिट डबल हो सकता है। अब बात करते हैं शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की। ये थोड़ी हाई वैल्यू फसल मानी जाती है और इसका इस्तेमाल होटल और मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पॉली हाउस में कैप्सिकम उगाते हो तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक आराम से कमा सकते हो। इसमें शुरुआती लागत थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन मुनाफा भी उतना ही तगड़ा होता है। सही तापमान और नमी का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरी फसल है टमाटर। टमाटर की डिमांड तो हर मौसम में रहती है, लेकिन अगर आप सही समय पर फसल बाजार में लाते हो तो आपको बहुत अच्छा रेट मिल सकता है। टमाटर की खेती में अगर आपने अच्छी वैरायटी लगाई और रोगों से बचाव किया तो आप 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं ककड़ी की। ककड़ी गर्मियों की सबसे ज़्यादा बिकने वाली फसल है। अगर आप इसे खुले खेत में लगाते हो तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता और 60 से 70 दिनों में आपकी फसल तैयार हो जाती है। ककड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जल्दी तैयार होती है और बाजार में तुरंत बिक जाती है, जिससे आपको जल्दी पैसा मिल जाता है। अब बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की, जैसे लौकी, तोरई, करेला और टिंडा। ये सारी फसलें मार्च के महीने में लगाने पर बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं, क्योंकि गर्मियों में इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इन फसलों में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस आपको बेल को सही सपोर्ट देना होता है और समय पर पानी देना होता है। अगर आपने सही देखभाल की तो आप इनसे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब आखिर में बात करते हैं धनिया और पालक की। ये दोनों फसलें बहुत तेज़ी से तैयार होती हैं और किसानों के लिए जल्दी पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ 30 से 40 दिन में ये तैयार हो जाती हैं और आप इन्हें बार बार काट कर बेच सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें दूसरी फसलों के साथ भी लगा सकते हो, जिससे आपकी ज़मीन का पूरा इस्तेमाल होता है और कम समय में ज़्यादा इनकम होती है। तो दोस्तों, अगर आप खेती में कम लागत लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो इन फसलों को ज़रूर अपनाओ और सही समय पर सही प्लानिंग के साथ काम करो। याद रखो, खेती में सफलता मेहनत के साथ साथ सही जानकारी से मिलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों, अगर आप खेती में ज़्यादा उत्पादन और तगड़ा मुनाफा चाहते हैं तो सिर्फ बीज और पानी से काम नहीं चलेगा। असली गेम है सही समय पर सही खाद और फर्टिलाइजर डालना। आज मैं आपको मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, ककड़ी, बेल वाली सब्जियां, धनिया और पालक, इन सभी फसलों में कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं, कब डालने हैं और कैसे डालने हैं, ये पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की खेती की। मिर्च में अगर आपने शुरुआत से सही खाद दे दी तो पैदावार डबल हो सकती है। सबसे पहले खेत तैयार करते समय आपको 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ डालनी है। इसके साथ बेसल डोज में डीएपी लगभग 50 किलो और पोटाश 25 किलो डालना है। जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब पहली टॉप ड्रेसिंग में यूरिया 25 किलो डालें और उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करें। जब फूल आना शुरू हो तब एनपीके 19-19-19 का स्प्रे 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर करें और फल बनने पर कैल्शियम नाइट्रेट और पोटाश का इस्तेमाल करें। इससे मिर्च मोटी और चमकदार होगी। अब बात करते हैं शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम की। इसमें सही फर्टिलाइजर देने से साइज और कलर दोनों बढ़ते हैं। शुरुआत में 10 से 12 टन गोबर खाद डालें और बेसल में एनपीके 12-32-16 या डीएपी दें। पौधा 25 दिन का हो जाए तब यूरिया की हल्की मात्रा दें और ड्रिप से वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जैसे 19-19-19 देना शुरू करें। हर 10 दिन में एक बार जब पौधे में फूल आए तब 0052-34 देना बहुत फायदेमंद होता है और फल बनने के समय 13-045 या पोटाश ज्यादा दें। इससे टमाटर लाल और सख्त बनते हैं। अब ककड़ी की खेती में जल्दी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। शुरुआत में गोबर खाद डालें और बेसल में डीएपी दें। 15 दिन बाद यूरिया दें और बेल बढ़ने के समय एनपीके 19-19-19 दें। जब फूल आने लगे तब 0052-34 और फल बनने पर पोटाश और कैल्शियम दें। इससे ककड़ी सीधी और मोटी बनेगी। अब बात करते हैं बेल वाली सब्जियों की, जैसे लौकी, तुरई, करेला, टिंडा। इन सभी में लगभग एक जैसा फर्टिलाइजर लगता है। शुरुआत में 10 टन गोबर खाद डालें और डीएपी 50 किलो दें।
बेल बढ़ने के समय यूरिया दें और हर 10 दिन में NPK 19-19-19 दें। जब फूल आए तब 0052-34 और फल बनने पर पोटाश ज्यादा दें। इससे फल तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा लगेंगे। अब बात करते हैं धनिया की। इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही समय पर देने से पैदावार बढ़ती है। खेत में गोबर खाद डालें और हल्का DAP दें। 20 दिन बाद यूरिया की थोड़ी मात्रा दें और जरूरत पड़े तो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करें। इससे पत्तियां हरी और घनी होंगी। अब पालक की बात करें तो पालक में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआत में गोबर खाद डालें और DAP दें। फिर हर कटाई के बाद यूरिया की हल्की मात्रा दें। इससे पालक तेजी से बढ़ेगा और बार बार कटाई देगा। दोस्तों, अगर आप इन सभी फसलों में सही समय पर सही फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपकी पैदावार 30 से 50% तक बढ़ सकती है और मुनाफा भी 2 गुना हो सकता है। इसलिए फर्टिलाइजर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही खेती से जुड़ी जबरदस्त जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।